नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड करियर। तो आज का जो टॉपिक है वो है लास्ट 7 डेज प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम्स। तो जो लोग नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है रिविजन। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या क्लियर करने के लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लास्ट 7 डेज आपके पास टाइम है, इससे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इससे आपका जो बेस है वो क्लियर रहेगा और आपका जो क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। इस लास्ट 7 डेज में कोई नया चैप्टर आप स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नया चैप्टर कोई स्टार्ट करेंगे तो जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके साथ वो मिक्सअप हो जाएगा, तो याद रखने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए नया चैप्टर कोई स्टार्ट मत कीजिए। एक ही दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट कवर मत कीजिए। इससे भी क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो फोकस खराब हो जाएगा। इसीलिए एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं, एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स कीजिए, लेकिन चैप्टर वाइज कीजिए। इससे आपका फोकस ठीक रहेगा और पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। आपके जो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, फॉर्मूलाज जो है उससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन दे रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके नहीं पढ़ेंगे या फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोगों को टाइम की वजह से वो लोग पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर पेपर कंप्लीट करने के बाद रिविजन नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए आप अभी से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप टाइम मैनेजमेंट करके, टाइम मैनेज करके आप वो प्रैक्टिस कीजिए, तो फिर एग्जाम हॉल में आपको टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट करने में आपको आसानी होगी। तो थर्ड है प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट पेपर या फिर जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि नीट एग्जाम्स के पैटर्न कैसे है और क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से रीअपियरिंग टॉपिक्स है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए और उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आप देखिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में आपको पता चलेगा। आपके जो स्ट्रेंथ्स है उसको आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो चैप्टर्स में आप वीक है वो चैप्टर्स और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसको आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कीजिए। इससे आपको एग्ज़ाम्स देने में, आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी। फोर्थ जो है वो है स्टडी मटेरियल। ये लास्ट 7 डेज में कोई नया ऑथर का स्टडी मटेरियल आप मत पढ़िए। इससे क्या होगा कि हर एक ऑथर का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है और डिफरेंट वेज में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो आप जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक से या फिर जो स्टडी मटेरियल से आप ऑलरेडी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे, तो इससे आपको याद रखने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये लास्ट 7 डेज में कोई नया चैप्टर या फिर नया ऑथर के कोई बुक्स आप स्टार्ट मत कीजिए। आप जो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी आप जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे थे, स्टडी मटेरियल्स पढ़ रहे थे, उसी को ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए आपका जो बेस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिफ्थ है शेड्यूल। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के पहले प्रिपरेशन करने के लिए। लास्ट 7 डेज का जो आपका शेड्यूल है प्रिपरेशन का, उसको आप ज़्यादा टफ मत कीजिए, क्योंकि आप जितना टफ शेड्यूल करेंगे उतना ही आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे और अगर आप जल्दी टायर्ड हो जाएंगे तो आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपका जो शेड्यूल है उसको आप ज़्यादा टफ मत कीजिए और पढ़ाई के बीच पे आप थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, ब्रेक्स लीजिए। आपके जो लास्ट टाइम क्वेरीज और डाउट्स हैं उसको आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स में। इसीलिए आप हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आपका जो खाना है उसको आप स्किप मत कीजिए और एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को रेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस चीज़ का भी आप अच्छे से ख्याल रखिए। तो जो लोग नीट एग्जामिनेशंस देंगे उन सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जामिनेशंस देना और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियोस के साथ। आज के लिए बाय बाय।